हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदर जी इस प्रकार आत्मा चिंतन करता हुआ जब वह अपने नगर में पहुंचा था, तब सबसे पहले उसकी भी माता सुरुचि ने ही उसे अपने हृदय से लगाया था और अपने किए पर खेद प्रकट करते हुए उसे आशीर्वाद दिया था कि वह जुग जुग जिए। इससे उसे और भी अधिक आत्म पश्चाताप हुआ। उत्तम ने भी उस अपने भाई के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया था। उसने रोते रोते अपने भाई ध्रुव को गले लगा लिया था। उसका प्रेम देखकर ध्रुव भी रोने लगा था। अपराध बोध से अब उसका मन भर गया था। राजा उत्तानपाद ने दोनों को शांत किया और ध्रुव को अपने साथ राज सिंहासन पर बैठाया। बाद में जब ध्रुव युवावस्था को प्राप्त हुआ तो राजा ने ध्रुव का राज तिलक कर दिया और उसे राज्यभार सौंपकर वह स्वयं बरकत होकर वन को चले गए। 10वां अध्याय। उत्तम की मृत्यु और ध्रुव का यक्षों से युद्ध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, राजा ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या भरमी के साथ विवाह किया। उसे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम इला था। इससे उसे उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई थी। उत्तम ने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसका अधिकांश समय मनोविनोद और आखेट में व्यतीत होता था। एक दिन वह आखेट के लिए वन में गया तो उसे हिमालय पर्वत पर एक शक्तिशाली यक्ष ने मार डाला। उसकी माता सुरुचि ने उसके मारे जाने का समाचार सुना तो वह ध्रुव और सुनीति के रोकने पर भी नहीं रुकी और पागलों की भांति अपने पुत्र को खोजती हुई वन में जा पहुंची। उस समय वन में दावानल वन की अग्नि भड़की हुई थी। उसने उसकी भी परवाह नहीं की और जलकर मर गई। ध्रुव ने जब अपने भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वह क्रोध में भरकर एक बड़ी सेना के साथ यक्षों के देश की ओर चल पड़ा। वहां यक्षों से भरी हुई अलकापुरी हिमालय की घाटी में स्थित थी। उसमें अनेक दुष्टांत भूत प्रेत और पिशाच रहते थे। वहां पहुंचकर ध्रुव ने शंख नाद किया और यक्षों को सावधान कर उन पर आक्रमण कर दिया। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने बाण वर्षा करके यक्षों को आहत करना प्रारंभ कर दिया, परंतु यक्ष भी कम मायावी नहीं थे। उन्होंने अपनी माया फैलाकर ध्रुव की सेना पर पलटवार किया। इससे एक बारगी तो ध्रुव की सेना में खलबली मच गई। यक्षों के भयानक बाणों ने ध्रुव की सेना को ढकसा लिया, परंतु तभी भयानक गर्जना करते हुए ध्रुव ने अपने बाणों के प्रहार से उन बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया और वह अपने रथ में ऐसे दिखाई पड़ने लगे जैसे सूर्य बादलों को फाड़कर बाहर निकलता हो। ध्रुव के धनुष की टंकार से यक्षों के दिल दहल गए। प्रचंड बाणों की वर्षा करके उन्होंने यक्षों के अस्त्र शस्त्र को काट डाला, ठीक ऐसे ही जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। विदर जी, ध्रुव के धनुष से छूटे तीर यक्षों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में जा घुसे जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं। यक्षों के रुंड मुंडों से सारी घाटी भर गई और जो यक्ष जीवित बचे वह मैदान छोड़कर भाग गए। जब ध्रुव ने देखा कि उनका सामना करने के लिए शत्रु मैदान छोड़कर भाग गया है तो एक बार उनकी इच्छा हुई कि अलकापुरी में प्रवेश करके देखा जाए, परंतु उनके साथ आए सेनायकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें जय भय था कि मायावी राक्षस उनके साथ धोखा कर रह सकते हैं। उनका सोचना ठीक ही था,
क्योंकि तभी सारा आकाश काले काले बादलों से घिर गया और ऊपर से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र और चर्बी की वर्षा होने लगी। आकाश से कटे फटे शव भी गिरने लगे। फिर पत्थरों की वर्षा होने लगी। उन्होंने देखा कि सैकड़ों सर्प फुफकार मारते हुए उनकी ओर बड़े आ रहे हैं और झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसा भीषण कोलाहल देखकर ऋषि मुनियों ने ध्रुव और उसकी सेना की सुरक्षा के लिए भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। तभी ध्रुव ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर भगवान नारायण को स्मरण करके नारायणास्त्र चढ़ाया। 11वां अध्याय। मनु द्वारा ध्रुव को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, ध्रुव द्वारा धनुष पर नारायण अस्त्र चढ़ाते ही यक्षों की सारी माया इस प्रकार नष्ट हो गई जैसे ज्ञान के उदय होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। उस अस्त्र के छोड़ते ही यक्षों का विनाश होने लगा। उसे देखकर ध्रुव के पितामह स्वयंभु मनु के मन में निरपराध यक्षों की हत्या से दया भाव उमड़ आया। वह बहुत से ऋषि मुनियों को साथ लेकर ध्रुव के पास पहुँचे और उसे युद्ध करने से रोकते हुए कहने लगे, बेटा ध्रुव, अब वश करो। अधिक क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। जय मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। इसके वशीभूत होकर तुम निरपराध यक्षों का वध क्यों कर रहे हो? जय कर्म हमारे कुल के अनुरूप नहीं है। एक यक्ष के अपराध के बदले तुमने असंख्य यक्षों को मार डाला है। जय ठीक है कि तुम्हें अपने भाई से बड़ा प्रेम था, किंतु उसके लिए तुम्हें निर्दोष यक्षों का संहार नहीं करना चाहिए था। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना भगवान के भक्तों और साधु जनों का मार्ग नहीं है। पुत्र प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो बचपन में ही समस्त प्राणियों के आश्रयदाता श्री हरि की आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था। तुम्हें तो प्रभु श्री हरि अपना प्रिय भक्त समझते हैं और भक्तजन भी तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं। तुमसे जय निंदनीय कर्म कैसे हो गया? सर्व आत्मा श्री हरि तो अपने बड़े पुरुषों के प्रति अत्यंत सहनशील, छोटों के प्रति दया भाव, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का ही व्यवहार करते हैं। उन्हें प्रसन्न करके पुरुष अपने प्राकृत गुणों का त्याग करके उनके परमानंद ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। तुम्हें भी तो वही पद प्राप्त हुआ है, फिर तुम क्यों इन प्राणियों की हत्या कर रहे हो? बेटा ध्रुव, पंचभूतों के मिश्रण से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके मिलन से सृष्टि का विकास होता है। भगवान की माया में निहित गुणों के द्वारा ही जीवों की रचना, स्थित और संहार होता है। निर्गुण परमात्मा तो इसमें निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से इस जगत की सत्ता भ्रमित होती है, दिखाई पड़ती है, जैसे कि चुंबक से लोहे का आश्रय रहता है। पुत्र भगवान की काल शक्ति के द्वारा सतोगुण में शोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि के आदि रूप में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले ना होकर भी इसका संहार करते हैं। प्रभु की इस लीला का कोई पार नहीं है। जैसे वायु के चलने पर ध्रुव उसके साथ उड़ती है, धूल उसके साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं अथवा संसार में रहकर दुख सुख भोगते हैं। श्री हरि ही जीव की आयु वृद्धि और यक्ष का निर्णय करते हैं। तुम्हें जय कर्म अपने
हाथों में नहीं लेना चाहिए। बेटा कुबेर के जय अनुचर यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण के वास्तविक कारण स्वयं श्रीहरि हैं। एकमात्र वे ही संसार के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहार करने वाले हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा है, निरंता है और रक्षक हैं। वे माया से वशीभूत करके प्राणी को जन्म देते हैं, उसे पालते हैं और नष्ट कर देते हैं। जैसे बैल के नाक में नकेल डालकर बैल का मालिक बैल को भुजा से लाद कर ले जाता है, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाला परमात्मा भी नाम रूप डोरी से बांधकर प्राणी से अपनी सेवा कराता है। वह अपने भक्तों के लिए अमृत स्वरूप है और अभक्तों तथा दुष्टों के लिए मृत्यु स्वरूप है। संहार के एकमात्र आश्रय वह ही हैं। हे तात, तुम अहंकार और क्रोध का त्याग करके उन्हीं की शरण में जाओ। तुम क्या भूल गए कि 5 वर्ष की अवस्था में तुम अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से आहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन में चले गए थे और वहाँ 6 माह की कठोर साधना से तुमने श्रीहरि को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया था। पुत्र, अपने हृदय में उन्हीं परमात्मा को फिर से ढूंढो, तभी इस संसार के मोह से तुम छूट पाओगे। तभी तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा और भगवान के सर्वव्यापी परमानंद स्वरूप में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो पाएगी तथा तुम्हें तुम्हारा परम पद प्राप्त हो सकेगा। पुत्र, जिस प्रकार औषधि से रोग का निदान होता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें उपदेश दिया है। उस पर विचार करके अपना क्रोध शांत करो, क्योंकि क्रोध कल्याण के मार्ग का सबसे बड़ा विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुमने जय समझ कर के जय यक्ष तुम्हारे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार कर डाला। इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध हुआ है। अतः अपनी भूल स्वीकार कर तुम कुबेर जी को प्रसन्न कर लो, अन्यथा हमारे कुल का अहित होने में देर नहीं लगेगी। विदर जी, इस प्रकार स्वयं मनु अपने पौत्र ध्रुव को समझा बुझाकर जाने लगे तो ध्रुव ने उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी बातें पर अमल करने का आश्वासन दिया। उसके पश्चात मनु जी अपने साथ आए महर्षियों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। 12वां अध्याय। ध्रुव को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। जय यक्षों का प्रदेश छोड़कर कुबेर जी के जहाँ गए, उस समय यक्ष चारण और किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मन ही मन कुबेर जी की स्तुति करते हुए अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगे। स्तुति समाप्त होने पर कुबेर जी ने ध्रुव की ओर दृष्टिपात करके कहा, हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने पितामह के उपदेश से यक्षों के प्रति अपने बैर भाव को त्याग दिया है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों को की उत्पत्ति और विनाश के कारण स्वयं महाकाल ईश्वर हैं। जय मिथ्या बुद्धि के है मैंने जय किया अथवा तूने जय किया, जीव को अज्ञान के कारण ही प्राप्त होती है। अज्ञानवश वह इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है, अर्थात इसे ही कर्ता समझने लगता है। तभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वप्न में देखे गए किसी कर्म को जीव अपने द्वारा किया गया मान बैठता है। इसी कारण जय मनुष्य का जीवन संसार के विविध बंधनों में फंसकर अनेक दुख उठाता है। ध्रुव, अब तुम
जाओ और भगवान की आराधना में अपना समय व्यतीत करो। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हें संसार के इन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। श्री हरि में तुम्हारा ध्यान हर समय रहता है। जय मैं जानता हूँ, किंतु इस समय तुम श्री हरि के चरण कमलों के को भूले हुए हो। जाओ उनका स्मरण करो। निस्संदेह तुम हरि भक्त हो। तुम्हें जिस वर की कामना हो वह मुझसे मांग लो। विदर जी, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव से इस प्रकार वर मांगने के लिए कहा तो ध्रुव ने उनसे श्री हरि का अखंड स्मृति बनी रहने का वरदान मांगा। श्री कुबेर जी ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और वह अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी भी अपनी राजधानी लौट गए। वहां रहते हुए ध्रुव ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के से भगवान जग पुरुष श्री हरि विष्णु की आराधना की। उनकी कृपा से के प्रभाव से ध्रुव सभी प्राणियों में उनकी ही छवि देखने लगे। उनकी प्रजा भी अपने राजा का बड़ा आदर और सम्मान करती थी। इस प्रकार ध्रुव ने संसारिक भोगों का त्याग करके न्यायपूर्वक 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। अंत में उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया और समस्त भौतिक बंधनों को स्वपनवत समझकर वह बद्रिका आश्रम चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर अपनी समस्त इंद्रियों को शांत किया और मन को वश में कर लिया। फिर उन्होंने प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। उन्होंने अपने मन को परमात्मा के विराट रूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का ध्यान करते हुए वह शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। इस अवस्था में विराट रूप का भी उन्होंने परित्याग कर दिया। इस प्रकार श्री हरि का निरंतर चिंतन करने से उनकी आंखों से अविरल आनंद के अश्रु बहने लगे। देवानुभूति ना रहने से मैं ध्रुव हूँ के स्मृति भी लोप हो गई। उसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। उसकी आदित्य प्रकाश किरणों से दशों दिशाएं अलौकित हो उठी। उस यान में चतुर्भुजधारी भगवान के 2 पार्षद सुनंद और नंद विराजमान थे। यान को धरती पर स्थिर करके दोनों पार्षद ध्रुव के पास आए और बोले, राजन आपका कल्याण हो। ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनिए। अपने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी तपस्या के बल पर सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु के सेवक हैं। हम आपको वैकुंठ ले जाने के वास्ते जहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति से संदेह विष्णु लोक में जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। सप्त ऋषि भी उस लोक तक नहीं पहुंच सके। वह नीचे से ही उसे देखते रहते हैं, क्योंकि वहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और नैन भी निरंतर उस लोक के चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए अब आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार में वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हों। जय श्रेष्ठ विमान श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है।